फ्रेंड्स, क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम देखेंगे पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। इनफैक्ट पिछली वीडियो सीरीज़ में हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हमने टोटल 10 चैप्टर डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। सो सेल्फ मैनेजमेंट, which is also called self-control or self-regulation, is the ability to regulate one's emotions, thoughts, and behavior effectively in different situations. Means self-management, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एज वेल एज अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि सेल्फ मैनेजमेंट एक अपने आप में एक व्यवस्था कायम करना, यानी कि अपने आप को व्यवस्थित करना ही सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट का वैसे अगर हिंदी रूप देखें तो कहलाता है प्रबंधन, और प्रबंधन में आता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको करने वाले और उसके लिए ज़रूरी चीज़ों, ज़रूरी टूल्स को कैसे यूज किया जाए, उस टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए, इन सभी चीज़ों का प्रबंधन मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड आया सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब अपने आप के अंदर, यानी कि इंसान अपने खुद के अंदर की जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, उनको मैनेज करना सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। इसके थ्रू हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं, उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में इन सब चीज़ों को हम अपने आप में एक रेगुलेट कर लेना ही सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। नाउ व्हाई वी नीड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, और सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि अपने आप को व्यवस्थित करना क्यों ज़रूरी है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। भाई अगर ज़रूरी है तो क्यों, ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है जिसके लिए हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहिए। क्लियर? सो सेल्फ मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट हैव्स टू, सेल्फ मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सहायता करता है डेवलपिंग गुड हैबिट्स, मतलब हमारे अंदर अच्छी आदतों का विकास सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, और दूसरा एक बेनिफिट, दूसरा एक इम्पोर्टेंस इसलिए भी सेल्फ मैनेजमेंट का हो जाता है क्योंकि जितने भी हमारे अंदर बुरी आदतें होती हैं, जो बैड हैबिट्स होती हैं, उस पर हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं अगर हम अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि सेल्फ मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है रीचिंग योर गोल्स। देखिए, अगर हम चीज़ों को सही ढंग से करें, उसको व्यवस्थित रूप से, व्यवस्था के अकॉर्डिंग करें, उसको मैनेज करें उस काम को, तो हम आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
तो सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू रीचिंग योर गोल्स, मतलब ये आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में भी मदद करता है। ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, और देखिए हमारी लाइफ में जब हमें कुछ करना होता है, हमारा एक स्ट्रगल पॉइंट होता है, एक अचीविंग गोल होता है, उसको पाने के लिए न जाने कितनी डिफिकल्टीज और कितने चैलेंजेस का हमें सामना करना होता है। इफ़ यू हैव गुड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अगर आपके अंदर एक अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, देन you can easily overcome challenges and difficulty to achieve your goals। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आने वाले चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, उनका सामना आसानी से किया जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं और कोई डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड स्ट्रेस। सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प अस टू अवॉइड स्ट्रेस, ये हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, एक चिंता मुक्त लाइफ हमें प्रोवाइड कराता है। इसके लिए हम समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको आपके टीचर ने कोई टास्क दिया है और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है जिसमें कुछ समय लग सकता है, आपके पास टाइम की कमी है, तो उधर तो आपको एक डेडलाइन दे दी गई है कि आपको शाम तक या मॉर्निंग तक आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। दूसरी तरफ आपके पास उतना समय नहीं है कि आप उतने टाइम में उसको कंप्लीट कर सकें, तो आप फालतू में स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि ना तो आप टीचर की बात को टाल सकते हैं और ना ही आप समय निकाल सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप स्ट्रेस फील करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, अब आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, तो आप आसानी से उस टास्क को दिए गए समय में कंप्लीट भी कर लोगे और आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाओगे। ओके, तो इसलिए ये सारी बातें हैं, इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जिनके होने ना होने से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अफेक्टेड होता है। वो तो देखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड वेरियस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सो मैनी factors are there that are affected your self management skills and improve also. You can make your self management skills effective by using these factors clearly, right? So first factors is self awareness। self awareness मतलब अपने आप से ही प्रेरित होना, अपने ही कामों से जो है प्रेरित होना, प्रेरणा लेना, ये सब सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। ये क्या होता है? एबिलिटी टू नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल। ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अपने आप में जानना, अपने बारे में जितना जान सकते हो जानिए इंडिविजुअल की तरह। यानी कि आप जब अपने आप को पहचान लेंगे तो आप सोसाइटी में एक अलग पाएंगे अपने आप को, इंडिविजुअल की तरह उसको अपने आप को देखेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या देखना होता है? लाइक योर वैल्यूज़, आपकी वैल्यू क्या है, क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके अंदर जो वीकनेस है वो क्या है। इन सब चीज़ों को जान लेना ये क्या कहलाता है? सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। ये किसी दूसरे के बारे में नहीं जानना है आपको कि दूसरा क्या लाइक करता है, डिसलाइक क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या, उसकी वीकनेस क्या। ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का फैक्टर नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का फैक्टर ये है कि ये चीज़ आप अपने अंदर से पहचानिए कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं वो क्या है, और आपकी कुछ कमजोरियां हैं वो क्या है। इन सबको पहचानना ही सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज सेल्फ कंट्रोल। मीन्स अपने आप पे कंट्रोल होना। सेल्फ कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप मार्केट में हैं, अचानक किसी से झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल को। आप उस सिचुएशन को देख करके आप एक क्विक डिसीजन ले सकते हैं कि वहाँ पर आपको किस तरह से रिएक्ट करना है,
उस समय पर आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, तो वहाँ पर आप जो कुछ हद तक सक्सेस हो जाते हैं। तो सिमिलरली जब हम कैरियर की तरफ बढ़ते हैं, इस सोसाइटी में जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम किसी अंडर प्रेशर में वर्क करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ वल्गरिंग लैंग्वेजेस का भी सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर हमें सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी मैनेजमेंट स्किल्स को, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ये क्या है? एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार और अपने अनुशासन को, अपनी डिसिप्लिन को कंट्रोल रखना ही सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, तो आप समझते हैं कॉन्फिडेंस क्या होता है? किसी काम को करने का जो जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है, जिसको उसी को हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि हमें अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, एबिलिटी टू बिलीव योर सेल्फ। क्लियर? यानी कि आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, आप उसको पहली बार करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है उसको देख करके आप घबरा जाओ। उस टास्क को आप रिसीव कीजिए और बी कॉन्फिडेंस, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाइए कि यस आई कैन डू इट, ओके, आई कैन डू इट एंड बेटर टू अनदर पर्सन, ओके, मैं इसको कर सकता हूँ और दूसरे से बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको मैं कर सकता हूँ, भले ही आप उसको पहली बार कर रहे हो। दैट्स अ पॉइंट और दैट्स अ गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्लियर? सो नेक्स्ट फैक्टर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, जब भी हम किसी जॉब पर होते हैं, किसी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, किसी मैनेजमेंट के साथ जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये एक फ्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आसानी से। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगभग फ्रेशर्स की वीक ही होती है। तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करें? तो पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व दैम यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको दी गई है, देखिए डेटा एंट्री का कोर्स है, मोस्टली ये वोकेशनल जो कोर्स होता है, इसमें किसी न किसी जॉब रोल को लेकर ही सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है। जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, ये डेटा एंट्री का सिलेबस है। आप डेटा एंट्री की तरफ हम बढ़ेंगे, तो मान लीजिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और आपको वहां पर एक प्रॉब्लम दी गई है और आपको कोई डेटा फीड करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो एक आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझना, एंड सॉल्व दैम, उसको सोल्व करना, यानी कि उस टास्क को कंप्लीट करना स्टेप बाय स्टेप मेथड, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सोल्व करना ही क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होगा, वो प्रॉब्लम को आसानी से समझ भी लेता है और उसको आसानी से सोल्व भी कर लेता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारी मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि अपने आप से प्रेरित, यानी कि अपने आप से अपने काम के प्रेरणा लेकर के अगले काम की तरफ बढ़ना सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। ये क्या होता है? एबिलिटी टू डूइंग टास्क विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए, ज़्यादातर तो यही होता है कि हम जाने अनजाने में किसी न किसी दूसरे से मोटिवेट होकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। वो भी एक अच्छी बात है, हर किसी का कोई ना कोई मोटिवेटर होता है, कोई आइडियल होता है जिससे हम प्रेरणा लेकर के, प्रेरित होकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी चीज़ एक अलग है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन की बात हो रही है, तो सेल्फ मोटिवेशन ये है कि बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के आप अपने आप से ही मोटिवेट हो जाइए। आपने पहले जो काम किया है, उस अपने पिछले काम से, पिछले टास्क से प्रेरणा लीजिए और देखिए आपने उसमें क्या अच्छा किया है, क्या कमियां की हैं, उसी से मोटिवेशन के तौर पर उसको यूज़ कीजिए और अगले टास्क को कंप्लीट कीजिए। ये आपका सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि अपने आप से सीखना और अपने आप से के कामों का, वर्क का एनालिसिस करके नेक्स्ट जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करना ही सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट फैक्टर्स इज पॉजिटिव थिंकिंग। यस, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग आल्सो बी अ गुड फैक्टर टू इम्प्रूव योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली क्या है? एबिलिटी टू एक्सप्रेसिंग अफर्मेशन इवन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी
हम अपने अफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अपना जो भी काम करने का तरीका है उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। जो हमारे काम का तरीका है हम उसको, उस काम के तरीकों को वैसे ही लेकर के चलते हैं, चाहे किसी कोई भी सिचुएशन हो। क्योंकि हर किसी के काम करने का अपना एक तरीका होता है, वो दूसरे के प्रेशर में आकर के अपने काम का तरीका नहीं बदल सकता, उसको आगे जा कर के प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, किसी भी टास्क के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर है आपके अंदर तो आप एक अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के साथ वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टीम वर्क। देखिए, हमेशा आपको अकेले ही काम नहीं करना होता है, कभी अपने काम को शेयर करके भी काम करना होता है। तो ये शेयरिंग में जो हम वर्क करते हैं यही टीम वर्क कहलाता है। तो टीम वर्क एक फैक्टर भी है जो हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव भी करता है और अफेक्ट भी करता है। एबिलिटी टू वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स, यानी कि कोई गोल्स, कोई टारगेट आपके बॉस ने दिया है तो आपको वो शेयर करके उसे अकम्प्लिश करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए, टीम वर्क का होना ज़रूरी है। कभी कभी तो आपस में झगड़ा भी हो जाता है, भाई 4-5 लोग किसी काम को कर रहे हैं, भाई मैंने अच्छा किया है, भाई मैंने अच्छा किया। हर किसी में की को आ जाती है कि भाई इस टास्क को कंप्लीट करने में मेरा बहुत ज़्यादा योगदान है, दूसरा कहेगा भी मेरा बहुत ज़्यादा योगदान है। तो अगर इस तरह की बातें अगर हम लोगों में हो रही हैं अपने कॉलीग्स में तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टीम वर्क क्या कहता है, टीम वर्क ये कहता है कि सभी का काम इक्वल है, सभी ने अच्छे से मेहनत किया है। देखने लायक बात यह होती है कि जब वो टास्क कंप्लीट होता है उसका जो श्रेय मिलता है वो पूरी टीम को मिलता है, ना कि किसी एक पर्सन को। तो टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क ऐसा हो कि कभी भी किसी को किसी तरह का ईगो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। ये टीम वर्क कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स है और टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक दिन का टाइम दिया तो आप उसको 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को ही अफेक्ट करता है, क्योंकि वो भी हम अपने आप से ही सीखते हैं, अपने आप में व्यवस्थित करते हैं। किसी को आदत होती है लेट लतीफ़ी काम करने की, मेरे अंदर भी थी कभी लेट लतीफ़ काम करने की, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको सुधार लिया। तो होती है, ज़रूर होती है, थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ काम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है, एबिलिटी टू अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी कि जो भी टास्क आपको दिया गया है आप उसको दिए गए समय पे और जो भी प्लान हम बनाते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस प्लान के अकॉर्डिंग और दिए हुए समय पे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाए, ये कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा एक बेटर रोल प्ले करता है जब हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल सेटिंग। देखिए, हर किसी टास्क को कंप्लीट करने के पीछे एक गोल होता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी का जो भी टास्क है उसका एक गोल होता है कि भाई उसका टारगेट होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें गोल को। तो गोल सेटिंग, तो जो गोल दिया गया है आपको अचीव करने के लिए, उसकी एक सेटिंग, एक प्लानिंग आप उसको करके रखें ताकि आप उसको आसानी से जो है कंप्लीट कर सकें। तो एबिलिटी टू प्लानिंग कॉन्क्रीट गोल टू बी अकम्प्लिश विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। एक सेट टाइम फ्रेम आप बना लेते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए कि हमें इतने दिन में इतने सारा टारगेट ही कंप्लीट करना है। तो ये भी एक तरीका, एक तरह की प्लानिंग है। ये सेल्फ प्लानिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सेल्फ प्लानिंग हम करते हैं उसी को हम गोल सेटिंग कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में जानकारी। सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रो था। ये चैप्टर 1 में आज इतना ही हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।